सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, उन्हें अपने बचपन से ही अपने परिवार में एक ऐसा माहौल मिला जिस माहौल ने उन्हें प्रेरित करा और उनके अंदर यह भावना जागी कि वो भी समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। मेडिकल के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहती हैं। जी हां, मैं इस मंच पे निमंत्रण देना चाहूंगा पलक गुप्ता को, जिन्होंने नीट में एक बेहतरीन रैंक प्राप्त करा है। वेलकम पलक। हेलो एवरीवन। वेल, पलक ने क्या रैंक लिया है नीट में और कितना स्कोर रहा है, ये हम पलक से ही जानते हैं। सो आई हैव गॉट 700 मार्क्स इन नीट एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 65 थी। ग्रेट। ऑल इंडिया रैंक 65 एंड टोटल स्कोर 700। पलक इतना ही एक्सपेक्ट करा था या इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड था स्कोर? कुछ ऐसा लगा कि गलत हो गया? जितना मैंने प्रिपरेशन में अपने आप को जज किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा बेटर एक्सपेक्टेड था, बट आई गेस इस बार का नीट का पेपर थोड़ा काफ़ी डिफरेंट पैटर्न पे था। जैसे बायो में इफ़ यू वुड से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, जिसमें जैसे कि मुझे लगता है कि मैं ओवर थिंक ज़्यादा कर गई, जिसमें अगर कोई डायरेक्ट लाइन थी यू शुड हैव गॉन फॉर इट, बट तो आई वुड सजेस्ट माई व्यूअर्स ऑल्सो दैट कभी कभार ओवर थिंक ना करो तो बेटर होता। ग्रेट। कभी कभार आप ओवरथिंक ना करें तो बेटर हो जाता है। इस बार के नीट एग्जाम में पर्टिकुलरली बायोलॉजी सेक्शन में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रहे जहां पे बच्चे अगर उसे एक सरल तरीके से सोचते तो शायद सही कर जाते, परंतु शायद उसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले गए। पलक, कब से तैयारी शुरू कर दी थी और कहां पे कोचिंग ली? पूरा सफर बताइए अपना। मैंने 9 से आकाश ज्वाइन किया था बट मेरी उस टाइम इतना मैं सीरियस नहीं थी। मेरी मेन नीट की प्रिपरेशन इट स्ट्राइक मी इन 11th। मुझे बायो में शुरू से इंटरेस्ट था, बट एज अ मेडिसिन करियर चूज करना आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। माई बोथ पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। इफ यू कुड डू समथिंग फॉर चैरिटी सो व्हाई नॉट। दिस वॉज माई बिलीफ ओनली। ग्रेट, वंडरफुल। सो यदि आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, तो पलक का कहना है कि वो हमें जरूर करना चाहिए। पलक, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से वो तैयारी करें ताकि वो इतना बेहतरीन रैंक ला पाए? सबसे ज़्यादा तो मैं यही स्ट्रेस करना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन के टाइम में कभी भी होप लूज़ मत करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जब ऐसा हो रहा होता है कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर टीचर्स ने अगर कुछ बोल दिया तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें गिव अप करने का लगता है। बट आई गेस उसको पॉजिटिवली लेकर ये सोचा करो कि अगला दिन मेरे लिए अच्छा होएगा, मैं और बेटर कर सकती हूँ, तो हमेशा बेटर के लिए स्ट्राइव करो। ग्रेट। पलक, आप मुझे बता रही थी कि आप ऑनलाइन सपोर्ट भी लेती थी और ऑफलाइन भी, तो इस बारे में कहना चाहेंगी कि वाकई ही ऑनलाइन सपोर्ट जो है एजुकेशन में हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए? इसमें सारे लोग जैसे कि ये कहते हैं कि कोविड पैंडेमिक से आने से उनकी स्टडीज़ में काफ़ी अफेक्ट हुआ, बट आई गेस मेरे लिए अगर मैं देखूं तो मैंने इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया। इनिशियली मुझे भी काफ़ी सफ़र हो रहा था कि जैसे कि टीचर्स नहीं हैं, मैं अपने डाउट्स कहाँ से क्लियर करूं, बट उसके बाद फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर किया। जैसे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तुम उसको अपनी स्पेस पे अपनी स्पीड पे देख सकते हो। सो इवन आई वॉच्ड योर्स। ओके, थैंक यू। राइट। पलक, कोई मिस्टेक रही जो प्रिपरेशन के दौरान आपको लगी कि ये कमी रह गई, अगर मैं ये ना करती तो मैं और ज़्यादा बेहतर हो जाती? एक आपने ओवरथिंक वाली बात तो बोली है, मुझे कुछ स्टडी मटेरियल को लेकर के भी बताइए। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अलग अलग सोशल मीडिया पे, सो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि कहाँ तक फोकस रहना चाहिए? स्टडी मटेरियल एज यू सेड बहुत सारा अवेलेबल है, तो इसमें मैं शायद अपनी गलती ही कहूँगी कि 11th में मैंने ये था कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैं हर चीज़ के पीछे भाग रही थी कि ये भी करना है वो भी करना है, बट ये चीज़ मुझे 12th में समझ में आ गई थी। ये था कि एक बुक पकड़ो, उसमें से अपने नोट्स बनाओ, और लास्ट टाइम क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम 100 बुक्स पढ़ सकते हो, तो अपने नोट्स ही पढ़े पाओगे या फिर NCERTs। तो लास्ट टाइम में मैंने यही रिवाइज किया था, अपने NCERT और अपने खुद के बनाए हुए नोट्स। ग्रेट। सो अपने सेल्फ मेड नोट्स आपके लिए सबसे बेहतरीन साथी हैं। कागज कलम अपने साथ हमेशा रखिए और अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए। पलक, एक बार अपने व्यूअर्स को आप हैप्पी दिवाली अपने ही शब्दों में कह दीजिए। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। ग्रेट जी, हैप्पी दिवाली एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। थैंक यू।